कैसे? हाय, नमस्ते शिल्पा जी, नमस्ते राज जी, कैसे हैं आप? कपूर शर्मा कुछ तैयारी नहीं किए हैं आप यहाँ पे? क्या तैयारी करनी है? अरे आपका सिटी केबल का शो करना है आपको। अरे हाँ, करोड़पति। हाँ वो एक्चुअली अरे नहीं करेंगे, आपके मालिक नौकरी से निकाल देंगे, भूल गए सब कुछ, अब क्या करेंगे देखिए। नहीं अभी अरेंजमेंट करते हैं। शिल्पा राजपाल जी, हम लोग ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा कुछ रोजी रोटी के लिए। कौन भैल करोड़पति? जल्दी लेके आओ भाई, फटाफट सामान लेके आओ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा पूरे 5 करोड़ रुपए। जी। अरे रिंकू जी क्या हो गया? रिंकू भाजी रुकिए। ये क्या कर रही हैं आप? अरे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, वो क्या है 5 करोड़ साथ में कभी सुने नहीं है ना, तो देख के ऐसा दौरा पड़ जाता है। 3-4 बार सुन लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। और आदत नहीं हुई तो चप्पल तो है ही ना। चप्पल से काम नहीं चलता तो मेरा मौजा यूज कर लीजिएगा। मैं इतना गंदा मौजा पहनता हूँ, कभी कभी सिद्धू जी ऐसे करके शेर बोलते हैं। That was a joke. बैठिए। अरे बैठ रहे हैं। तो मैं घत्रुघन आप सबका स्वागत करता हूँ। इस प्रोग्राम का नाम है कौन भैल करोड़पति। चलिए खेला खेलते हैं, आरंभ करते हैं। जिसमें कुंद्रा फैमिली की तरफ से खेलेंगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, और फालतू फैमिली की तरफ से खेलेंगी रिंकू भाजी। तो ठीक है। भौजी और शिल्पा की मदद के लिए यहाँ बैठे हैं राज कुंद्रा, और तो सबसे बैठो बैठो। हॉट सीट पे आपके बैठ कर कैसा लग रहा है? हॉट सीट पे नहीं बैठेंगे। एक तो इतना गर्मी है, ब्लाउज सारा बगल में पसीना भर रहा है, ऊपर से हॉट सीट, हम नहीं बैठेंगे। हमको कोल्ड सीट दो। देखिए सीट हमारी नॉर्मल है। अच्छा। वो बैठी है इसलिए बोल रहा हूँ हॉट सीट। अच्छा। बैठिए। कोल्ड सीट गरम गरम तवे पे बिठाएंगे, पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे आप। कोई आया तो कहना छेनू आया था। हम यूं क्यों कहे छेनू आया था? बहुत दिन बाद टीवी पर आया, मैंने कहा डायलॉग बोल देते हैं। अच्छा ऐसा क्यों? तो खेला शुरू करने से पहले हाँ। खेल के रूल आपको बता दूं कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे कोई जवाब नहीं देगा। कैसा रूल है? और अगर कोई खेल बीच में छोड़ के गया तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और खेला खेलने के लिए आपके पास है 4 लाइफ लाइन। अच्छा। साथ ही फोन उठाना, 50-50, ऑडियंस पोल और एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट हमारे इतने एक्सपर्ट हुए नहीं इसलिए हमने बुलाया नहीं। तो आपके पास लाइफ लाइन है 3। आप खेला खेलने के लिए तैयार हैं? जी। इससे ज्यादा क्या तैयार होंगे हम? इतना है उतना है। और आप तैयार हैं मर्दों जैसे मुंह वाली औरत? बस तैयार है हम। 1 लाख रुपया जीत जाए, बस यही अरमान है हमारा। 1 लाख नहीं, आप जीत सकते पूरा 5 करोड़ रुपया। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या है? अरे 5 करोड़ एक साथ काहे बोलते हैं? ऐसा तोड़ तोड़ के बोल दीजिए। 20 लाख प्लस 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 1 करोड़। एक छोटा छोटा करके बोलिए। 5 करोड़ में दौरा पड़ता है। जान लोगे क्या हमारी? चलिए बैठिए, खेला शुरू करते हैं। बैठ रहे हैं, फिर 5 करोड़ मत बोलिएगा। तो कौन करोड़पति का पहला ये कौन सा गेम है? ये कैसा नाम हुआ? कौन भैल करोड़पति का पहला सवाल है। हाथ फंसेगा तुम्हारा, देख। फंस चुका है, खोलिए। लगा ही था। हाँ। पहला सवाल, ये ऑन कैसे होता है? हाँ, पहला सवाल ऑन कैसे होता है पूछा तो नहीं।
तो पहला सवाल ये रहा आपके मुंह पे, ये बताइए कि सिद्धू जी के एटीएम का नंबर क्या है? अबे मुझे नहीं पता। ये हमें कैसे पता होगा? अरे पूछिए, सुंदर लड़कियों को बता देते हैं। इनका एटीएम पिन जान के क्या करेंगे आप? अरे उनका कार्ड हमारे पास है, विजेता को पैसे वहीं से निकाल के देंगे। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। कब शुरू करोगे खेला? जब से लगा रखा है खेला शुरू करते हैं। चुप। तो खेला शुरू करने से पहले तो ये रहा पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये बताइए कि PWD की स्पेलिंग क्या होती है? आपके ऑप्शन है PWDS, PWDF, PWDC या PWD। अरे डी, PWD। ये कैसा? PWD। गलत जवाब। क्यों? हमने कहा था जवाब देने से पहले हाथ खड़ा करना, आपने हाथ खड़ा नहीं किया। आपने कहा कि ऑप्शन डी। बहुत सही सवाल, आपका हक बनता है। वेरी नाइस। हक? अच्छा। पैसे भी मिलेंगे ऐसा है ना? तो हमारा भी हक बनता है। भाई गेम ऐसा इक्वल होना चाहिए ऐसे। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जी चुके 20,000 रुपए। हाँ? कितना? 20,000 रुपए। सिर्फ 20,000 है। अच्छा 1000 है वो। अच्छा। तो अगला सवाल 50,000 रुपए के लिए। हाँ जहां अगर आपके पति रात को घर देर से पहुंचे हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ऑप्शन बी, उससे उठक बैठक करवानी चाहिए। ऑप्शन सी, अगले दिन खुद ले जाना चाहिए। और अगले दिन? ऑप्शन डी, अगर ये बहुत 2 ले महीने। जाना चाहिए बोला है। क्या बोला है? बहुत ले जाना चाहिए बोला है। तो इसका जवाब बताइए। इतना डर लग नहीं रहा जितना तू डरा रहा है। तो क्या करना चाहिए पति घर लेट से आए तो? दरवाजा खोल देना चाहिए। मजेदार जवाब। रिंकू भाभी, हाँ आप बताइए। क्या बताएं? आप क्या करती? तेरे बाप का भाई। हमने सवाल पूछा कि पति घर पे लेट आए तो क्या करना चाहिए? हमारा जवाब बनता ही नहीं है। हमारे पति लेट कैसे आएंगे? वो सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हैं। सिद्धू जी गर्मी का मौसम है, ऐसा आदमी है जो रजाई लेके पड़ा रहता है, ऐसे सांप बिल में घुसा रहता है ना, बिल्कुल वैसा। अब नेवला जैसी औरत हो तो पति तो बिल में ही घुसा रहेगा। आप जीत जाती है 50,000 रुपया। आपको तो हक बनता है। बहुत अच्छे, शाबाश। तो इधर भी बनता है यार। एक सवाल पर्सनल, बताइए क्या भैंस कुर्सी पे बैठ सकती है? हाँ बैठ सकती है। आपने देख के बोला। अगला सवाल 2 लाख रुपए के लिए। 1 मिनट। 2 लाख। 2 लाख रुपए के लिए। हाँ ठीक है। 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कितने ठुमके लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। ये सुनाई कम दिया, फील ज्यादा हुआ हमारे मुंह पे। तेरी भाभी की ननद। चलिए रिंकू भाभी एक बार करके दिखाइए तो आप। ठीक है, ठुमका लगा के दिखाइए, कितने लगा अब सकते? आप बड़ी सेक्सी भी लग रही हैं आज। घमंड नहीं किया कभी, लेकिन 20 तो लगा लेंगे। घमंड नहीं किया तो ब्रश किया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए। ये बताइए कि लाल किले का सरनेम क्या है? हैं?
लाल किले का सरनेम क्या है? मोटरिया। गौतम ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी शुक्ला, ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्या? ये तो सवाल ही गलत हुआ। ठीक है, आपको एक और सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, सवाल गलत था। सवाल गलत था तो हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, उसका सवाल बनाइए। अच्छा, हाँ फिर ठीक है। जवाब है हाँ नई दिल्ली, लंदन, हाँ, न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसका शुक्र सवाल है बनाइए। चार ही ऑप्शन थे, वरना लैंडर तक पहुंच जाते थे। यहाँ से शुरू किया। बहुत टफ है, इसके लिए हम पाइपलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। पाइपलाइन? लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन? तो कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना और जो चाहती फोन हैं? लगाते हैं वो क्या होता फोन लगाती हैं? तो हाँ। आइए कीजिए फोन। किनको करेंगी? है? 1 रुपया है हाँ, 1 का सिक्का 10 रुपए में, और 10 का सिक्का 10 का सिक्का 1 में, तो एक में 10 रुपए का। ऐसी की तैसी। चलिए 10 मैं का डाल नोट। के वापस निकालूंगा। घंटी भी गया। और हमारा फोन वाइब्रेशन पे है। हेलो हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? फालतू के सवाल मत करे, साफ दिख रहा है यहाँ से बोल रहे हैं। जवाब दीजिए। हेलो, आपकी भाभी बैठी है हॉट सीट पर, खड़ी है अभी तो। तेरी बेटी का बाप। मेरी बेटी का बाप। चलिए बताइए सवाल क्या है? उनको आपकी हेल्प चाहिए। हाँ तो करेंगे हेल्प, बताइए सवाल क्या है? सवाल नहीं आप वही तो पूछ रहे, सवाल है क्या? तो सवाल आप पूछेंगे तो ही तो जवाब देंगे। वही तो जवाब है कि जो सवाल पूछना है। हमारे पास सवाल नहीं है, हम जवाब की तैयारी करके आए हैं। तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया? रख, एक। हमारा फोन की तोड़ के मारेंगे तेरे के चका। अच्छा फिर एक काम करो, दूसरा पाइपलाइन करवाओ। पाइपलाइन? लाइफलाइन। ठीक है। 50-50, 2 गलत जवाब मिटा दो। अरे आप लोगों का उधर चल रहा है, हम इधर अपना कोई अलग सा गेम खेल रहे हैं दूसरा। अरे 1 मिनट, इधर आइए, इधर आइए। अरे आप हट हट। अगला सवाल जो है वो है 50 लाख रुपए के लिए। हाँ, दौरा पड़ता पड़ता रह गया हमको। और ये सवाल होगा हिस्ट्री से। आइए। नहीं, रिंकू भौजी का हिस्ट्री बहुत ही खराब है, हम बता रहे हैं। ये राउंड आप हमको खेलने दीजिए, हम वैसे राउंड भी हैं। चलो आजा, तू आजा। ए देखिए, एक हमको मौका मिला है, हम खेल के आते हैं। इस पे कैसे चढ़ते हैं? इस पे कैसे चढ़ते हैं? एक कैसे टूटता है पूछ। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं पकड़ के रखा। बैठ बैठ। रुकिए रुकिए रुकिए। हट। 2 फीट नीचे कर दिया कुर्सी का। हट। हाँ हम समा गए। सारा जुगाड़ अंदर लीजिए, चलिए। हट। तो ये रहा 50 लाख रुपए का सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ पूछिए, हिस्ट्री का सवाल पूछिए। अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए हिस्ट्री का सवाल है। कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? कितने में से कितना निकालोगे? हिस्ट्री कहाँ है? क्योंकि ये सवाल अलेक्जेंडर ने सिकंदर से पूछा था कि कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे। अलेक्जेंडर सिकंदर दोनों एक ही आदमी हैं। कैसे पूछ सकते हैं अपने आप से? तेरी ननद की भाभी। तो कितने में से कितने निकालोगे तो 10 बचेंगे? ऑप्शन ए 50 में से 40, ऑप्शन बी ये ऑप्शन है। गुस्सा आया था। ऑप्शन बी 40 में से 30, ऑप्शन सी 30 में से 20, या ऑप्शन डी 20 में से 10। चारों सही है।
ये तो चारों सही दिया आप। वाह, इस बात पे हक बनता है। ये क्या है? इधर भी बनता है। आप इनको हक करके गए, मतलब इनका जो जवाब है वो सही है। तेरे घोड़े का हाथी। अरे ये क्या है? ये तो कोई रिलेशन भी नहीं है। उसका हमें नहीं पता। हमें इस बात की खुशी, लोगों का एक ऑप्शन सही होता है, हमारे सारे के सारे सही। क्योंकि इसका जवाब हमारे पास भी है। हम खाली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे, ऑडियंस पोल। ये रहा ऑडियंस का पोल। ये क्या कर रहे हैं? तो नाचने का पोल है, इससे कैसे जवाब आएगा? हमें कुछ नहीं पता। आपने पोल मांगा, हमने पोल दिया। अब आप जाके पोल को खोल दो। ठीक है, हम तेरी मदद कर देते हैं। ये जवाब में कैसे हेल्प करेगा? चलो हेल्प में जवाब हो जाएगा। हम कर दिए जो कर सकते थे। बहुत ही वाहियात किया है आप। आप दोनों ने कोई पैसा नहीं जीता, उल्टा आपको ऐसा घटिया डांस करने के एवज में कोड़े लगाए जाएंगे। ये बात में तो कोई इज्जत नहीं हुई। तेरा डंडे का कोड़ा। अच्छा, हमको अपने शो में बुलाया, हमको खिलवाया, हमको पैसा भी नहीं दिया है, नाम का हमारा टाइम खराब कर दिया। इसको आदमी होता है क्या? ये बात करता है सारा हमारा टाइम। तुम क्या लगाया है? हम ऐसा आपका जो डांस का प्रोग्राम है ना, उसमें हमको बुलाओ, हम आएंगे, बढ़िया से डांस करेंगे आपके प्रोग्राम में। शिल्पा जी, आपको तो टाइम खराब कर दिया सारा। तेरे बाप की हट। मेरे बाप की हट है तो तुम्हारे बाप का बंगला, ठीक है? चल चलते हैं, हम आएंगे शिल्पा जी, डांस के शो में बुलाइएगा। टाइम खराब किया है सारा। तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया, मेरे को ये बता। अरे लेकिन कप्पू तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहते, मैं नहीं करूंगी। ऐसा तो वो सोच रहा है ना। हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। That way। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मौका है बेटे, ये मत छोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हटिए आप। बात करने के लिए बोल भी कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ, सुन मेरी बात। नहीं सुननी मुझे। अरे यार तूने कप्पू, देख बेटा, जैसे तूने बोला था वैसे बंदोबस्त मैंने कर दिया। अब दुल्हन का इंतजाम हो जाएगा ना? सारी सेटिंग कर ली मैंने नानी, तू चिंता मत कर। रख दे मिठाई रख। वाह भाई वाह, आज तो मेरे स्वागत के लिए मिठाई रखी है मैंने। नानी, ये क्या किया तूने? ताकि ये मोया खा ना सके। लिखा लेकिन मेरी आई साइड भी 6x6 है। थूक तो ऊपर है, नीचे थोड़ी करी है भाई। पहले देखो भाई, खुशखबरी आने वाली है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। आपको कैसे पता खुशखबरी के बारे में? देखो भाई, इश्क मुश्क और दादा की जायदाद छिपाए नहीं छिपे। लो वकील साहब आ भी गए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बताइए, शर्मा जी का घर यही है? ये नहीं, ये तो काजू कतली है जी। अरे भाई, काजू कतली तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी है आपकी? पल्स चेक करता हूँ, दिखाइए। अगर कमजोरी है ना तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका इलाज कर दूँ। मैं यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आया हूँ, ये शर्मा जी की वसीयत देने आया हूँ बस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, इधर आराम से बैठिए। मैं हूँ जी शर्मा जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए। देखिए, वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीवी की अभी डिलीवरी हो ना, तो हमारे यहाँ करवाइए। हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। आधा घंटा का डिले हुआ ना हमारी तरफ से, तो 1 की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। एक के साथ 1 बच्चा फ्री। पर वैसे कमाल की बात है डॉक्टर साहब, आपकी बीवी प्रेग्नेंट, आप भी, ऐसे कैसे? चलिए, आप अपनी बीवी को बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए। बुला ले, बुला ले। चंदन,
चंदन? आपकी बीवी का नाम चंदन है? नहीं, चंदन नहीं है जी, बीवी का नाम चांदनी है, चांदनी। मैं प्यार से चंदन बुलाता हूँ, बैठिए आप। नहीं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं दे रहा, आप तो काफी गुस्से से बुला रहे हैं। आप वसीयत देने आए कि मेरा चेहरा पढ़ने आए आप? प्यार से बुला, प्यार से बुला। चंदन, चंदन। मुझे ऐसे लग रहा है चंदन जो है ना मैके चले गई है। मैं जरा देख आती हूँ। चंदन, मैं चंदन। अरे मैं क्या कैसे चली गई? आपको पता है आपकी बीवी यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये जायदाद मैं आपको नहीं दे सकता। मैं लेके आता हूँ, जाके खुद जाके आता हूँ। एक मिनट, इधर कहाँ जा रहे हो भाई? तो तुम्हारी वाइफ के मायके तो इधर है। अच्छा, मायका इधर है? हाँ, अरे आपको पता नहीं आपके बीवी का मायका किधर है? इनको पता है। कैसे? क्योंकि मैं ससुर हूँ। थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप ससुर कब बन गए? डॉक्टर ससुर नहीं हो सकते क्या? ये क्या बात है? जब से चिट्ठी आई है मैं ससुर बन गया। ये मतलब? चिट्ठी आई मतलब ये ना क्या बहुत प्यार करते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं। जब चिट्ठी नहीं लिख पाते तो ये खुद आ जाते हैं। ससुर जी आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। ससुर जी इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। आइए ससुर जी बैठिए। ससुर जी बुलाइए ना बेटी को। हाँ मैं बुलाता हूँ। सरला, 1 मिनट। सरला। हाँ। आपने अभी बताया आपकी बीवी का नाम चंदन है। हाँ। उन्होंने बुलाया सरला। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना कि उसका नाम पूरा है जैसे सरला चंदन। सरला चंदन? हाँ। जी। आपका नाम शर्मा है, वो सरला चंदन है। कैसे? आपको बुरा लगा तो गोटियां रख देते, उसका नाम बताओ आप जैसा ठीक समझे। आपने अभी बताया उनका नाम चांदनी है, आप प्यार से चंदन बुलाते हैं, ये सरला बुला रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट। मौका देंगे आप? हाँ, तो लीजिए। सरला उसकी मम्मी का नाम है। तो जब वो गली से निकलती है बेटी तो सब कहते हैं भी देखो सरला की चांदनी आ गई। हाँ, तो आपने पहले... मैंने अभी आधा नाम लिया था, आपने पूरा नाम लेने का मौका नहीं दिया। मैं लेता हूँ की चांदनी, सरला की चांदनी। आई अच्छा ये आई लीजिए। सॉरी पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं, बस आप ही का अरे, इंतजार। नहीं कोई नहीं, ले लेते इतनी क्या आपने करे। कप्पू, 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 कप्पू। वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया। अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से क्या मतलब? सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई? इसने तो मना किया था। मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं। हमारे जब खानदान में शादी होती है ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो, अच्छा। चलिए कोई नहीं, आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 5। कहा 1, आपने कहा 5। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी 1 साल तो मतलब 5 के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब लवली। सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। मेरी भी 1 साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा, मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? 1। 5। फिर आप कह रहे हैं 1, वो कह रही है 5, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक नहीं। देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे? आप बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ, बस सब तैयार कर ही रहा हूँ। तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला आज नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जल्दी जाइए। आओ बेटा, ढूंढते जल्दी जाइए। लाइए। हाँ तो बताइए, आपने अपनी बीवी का नाम क्या बताया? विद्यावती। क्या नाम बताया अपनी बीवी का? विद्यावती। विद्यावती। जी। ये कौन है? मैं विद्यापति है मेरे पति, मैं इनकी बीवी। आपकी 2 बीवियां हैं?
ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है आपकी दो? आपको बताता हूँ, एक्चुअली ना ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बहन है। तो आपने कहावत सुनी ना कि सालिया दिगर वाली, तो ये थोड़ी पागल है, तो इसको यही लगता है कि मैं भी इसका पति हूँ। तो डॉक्टर ने बोला जब तक ये इसकी शादी नहीं हो जाती हमें मानना पड़ेगा। रोइए मत, रोइए मत। मैं तो छींक आ रही। इतना रुला दिया मोटे, अब तो जायदाद के पेपर दे दे। सही है, लीजिए आपकी जायदाद के पेपर ले लीजिए। आइए उधर बैठिए। हाँ, बैठ जाते हैं। हाँ, हाँ, तो बताइए आपकी बीवी का नाम क्या बताया आपने? चंदन। ये कौन है? अब ये कोई नहीं है जी, ऐसे साड़ी पहन के बच्चे उठाता है। चलो। ऐसे नहीं जाना मैंने। हाँ, मैं बता रही हूँ, आपके साथ शादी के 7 फेरे लिए हैं। मैं आपकी बीवी हूँ। मर्दों जैसे मुक्के मार रही है ये, मेरी बीवी कैसे हो सकती है? Shut up and hang up. No, no. चुप कर। चाय वाला कौन? चाय वाले जैसी शक्ल वाले। तू भी चुप कर, टीचर जैसी शक्ल वाली। मैरिज सर्टिफिकेट रेडी हो गया जी। ये लाइए मैरिज सर्टिफिकेट गया भाड़ में। आप पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये आपकी बीवी है, ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है, आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी है। कौन है आपकी बीवी? अरे मैं हूँ इनकी बीवी। टीचर की बच्ची, कप्पू मेरा पति है। छिपकली चुप कर। मेरा पति है वो। कप्पू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे छिपकली कह रही है। तो ठीक तो बोल रही, मैं क्या बोलूं? क्या? बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपकी तीन बीवियां हैं। देखिए मेरा इन बीवियों से कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। ऐसे कैसे नहीं? अरे तुम्हें मेरे साथ 7 फेरे लेने हैं। हाँ? मेरे को 10,000 रुपए देने हैं। और मुझे जायदाद में आधा हिस्सा देना है। देखिए वकील साहब, तीनों के हाथ में एक एक तलवार दे दो, आपस में लड़े, जो बच जाएगी वो मेरी बीवी, ठीक है? और क्या चाहिए आपको? खबरदार उनकी तब कोई आंख उठाकर भी देखा तो। ये कौन है? मैं इनकी लुगाई हूँ। ये भी आपकी बीवी हैं? ये भी हैं थोड़ी सी। अब आप जरा तलवार मंगा ही लीजिए, मुझ में घुसेड़ दीजिए तलवार। कप्पू, जंग लगा हुआ छुरा तैयार है, ले आऊं क्या? अपने पेट में मार ले। तो इसको किसने बुलाया यहाँ? हमें इन्होंने बुलाया, इसलिए यहाँ चली आई। बताइए कहाँ साइन करना है? साइन करेगा? स्कूल में अपना नाम तो लिख नहीं पाता, बड़ा आया साइन करने वाला। क्या? आप तो इन्हें ऐसे डांट रही है जैसे ये आपकी स्टूडेंट है। बिल्कुल ठीक है रे मोटा भैया, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, स्टूडेंट है मेरा। जैसा बाप वैसा बेटा। खबरदार अगर मेरे को बीच में लाए तो आप साइड में खड़े रहिए उधर। अच्छा, अभी साइड में खड़े कर रहे हो? तो मेरे को 10,000 रुपए के बदले पत्नी बना रहे थे। सबसे पहले मुझे बोला था। मुझे भी। मेरे को भी। समझ गया सब कुछ समझ गया मैं। अपनी फिल्म में तो ये किया ही था, यहाँ पर भी 3 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। मेरे साथ भी। हाँ, वही 3.25 लड़कियों को धोखा दिया है आपने। धोखा एक्चुअली आपको दे रहे हैं। मुझे दे रहे हैं मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया। मतलब क्या वकील साहब, हर बात में मतलब बड़े मतलबी इंसान है आप। हर बात मतलब के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इंसानियत के नाते भी होती हैं। अच्छा, ये 3.25 लड़कियों से शादी आपने इंसानियत के नाते की है? आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ, सुना दीजिए। नानी पीछे हो, तब तक सोचने का टाइम मिलेगा। चल देखिए, ये जो लड़की है ना, ये मेरी माँ को पसंद थी तो मुझे इससे शादी करनी पड़ी। ये मेरे बाप को पसंद थी इसलिए शादी की। ये किसी को नहीं पसंद थी, इससे वैसे ही कर ली। और ये मेरे बच्चों को पसंद थी इसलिए शादी की। अब आप जायदाद के पेपर मेरा नाम करो, निकलो यार। कितना और बनाते रहे लॉजिक, बड़ा मुश्किल होता है। और देखिए, वैसे भी मेरे दादा ने क्या लिखा था कि लड़के की शादी हुई होनी चाहिए। ये तो नहीं लिखा था कि 4 हुई है या 5 हुई है। दादा को क्या लेना देना, उसकी तो खुद 6 हुई थी। और ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। ये चेक करना पड़ेगा, क्या लिखा था दादा ने, क्या लिखा था। रुकिए। अरे भाई साहब, वो चिट्ठी मुझे दे दीजिए, गलती से दे गया था। क्यों? वो कप्पू शर्मा नहीं, पप्पू शर्मा की है। मैं आपको गलती से दे गया था। साले तेरे चक्कर में 4 शादियां कर ली मैंने।
पकड़ इसको, पकड़ो, इसने क्या काम करा? इसने क्या काम करा? अरे गलती तेरे बाप से हुई। चिट्ठियां दे। चल पकड़ो इसको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। Hi, I'm Dr. Mashur Gulati. DKSS. I like your films. You make good cinema. Yeah. And मुझे ना आपकी फिल्मों में वो डिम लाइट जब रखते हैं ना, किफायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। एंड बिकॉज योर फिल्म्स आर डार्क, इसलिए ये विटामिन डी है आपके लिए फ्रॉम ए डॉक्टर। I have a question, if you don't mind. ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं, लीक हो गई ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। या ओके। आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। बैठे हैं यार, ऐसा क्या है, इज्जत से बात कर रहे हो। और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चों में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। नमस्ते नमस्ते। फटाफट नमस्ते वस्ते निकल कर बैठिए। चलिए, इतना टाइम नहीं है। उधर बैठिए। ये नाम कैसा हुआ अभी, नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं, आप 9 चोपड़ा। नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है, मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं, ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा, हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है लेकिन इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। जो बोल रहे हैं भाई सुन। चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या 2 कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको? वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा नहीं उड़ रही हैं आप होते कौन है हम पर नीलानी रखने वाले? निगरानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला जो नहलानी होता है ना, आजकल सारी निगरानी पहला नहलानी रखते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए। जैसे बात करने के लिए ऐसे बात तो बनती है।
मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर। बेगम आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना, लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। मजा आएगा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहाँ है? सर हमारा तो करोड़ों लगता नहीं। हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि 2 के पैसे नहीं थे। अकेली कहाँ थी, आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी वैसे। सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे, इसने एडिटिंग पे चीटिंग करी। इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला कि मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म के टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। इस वजह से इनका ये कहना है। पिक्चर जैसा भी हो, पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है। उसके बाद पिक्चर देखो, अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है। पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर। यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। चुप तू चुप, कितना मस्त बोल रहा है गोलू, तू बोल। पहले तो टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का दो पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वो ही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है। फिल्म आप बनाते हैं, काटता कोई और है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है, काटने वाले को भी ये कहना चाहेंगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए आपकी फिल्में महंगी चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन। एज ए डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए मैं अभी। सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझाना दे तो कहना। काम से लुच्ची नहीं है हम, ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम, शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। अच्छा इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है, मैंने नहीं देखना। लेडी के ऊपर जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates